गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं वो है गांधी के सपनों की हत्या। जैसा काम भारत में किया गया ना, गांधी दोबारा होते तो दोबारा मर जाते। गांधी जी को हार्ट अटैक आ जाता और गांधी जी को हम लोग लेके जाते अभी, अगर गांधी अभी जिंदा होते। ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक फोटो आपको दिख रहा होगा पीछे में, एक वृद्ध किसान है। ये कौन है? एक किसान है और एक किसान का बेटा है। दोनों ने तय किया कि हम लोग आज सिनेमा देखेंगे, और तय कर दोनों सिनेमा देखने गए। और सिनेमा देखने वो गए, इस मॉल में गए। देखिए मॉल, जीटी मॉल, ये बेंगलोर का मॉल है। जैसे आप भी मॉल जाते हैं ना, मॉल जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कुछ खाते हैं, तो हर व्यक्ति का शौक है। और भारत में तो सबको फ्रीडम है कहीं भी जाने का, कहीं भी आने जाने का आप रोक नहीं लगा सकते। तो जो इस मॉल का जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति को बाहर रोक दिया। और रोका सिर्फ इसलिए कि आपने धोती पहन रखा है और धोती पहनकर आप मॉल में नहीं जा सकते। तो भारतीय परंपरा में धोती पहनना तो गलत है नहीं, ये भारत देश है। और जो व्यक्ति इनका पुत्र है, इनको लेकर गया था कि चलो पापा आपको मूवी दिखाता हूँ, सिनेमा दिखाता हूँ, और मॉल के अंदर जाना चाह रहे थे। लेकिन गार्ड ने इनको बोला कि तुम मॉल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तुम तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम पैंट और शर्ट पहन कर नहीं आ जाते। तो जैसे ही चीजें हुई, कुछ लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो वायरल हुआ। अब जो बेंगलोर में किसान संगठन है, उनका प्रदर्शन शुरू हो गया, धरना। इस मॉल के बाहर भीड़ देख रहे हैं, उसी का प्रदर्शन का भीड़। तो मैंने बोला कि गांधी के सपनों की हत्या, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस में पार्ट 4 है, भाग 4। उस भाग 4 में हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। कुछ चीजें रखी गई है हमारे पॉलिटी में कि समय के साथ उनको लागू किया जाना चाहिए ऐसे सब्जेक्ट को। उसी में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 40 यानी 40। आर्टिकल 40 जो है गांधी के सपनों का भारत। गांधी का कहना था बाबू कि पहले किसको विकसित करो? गांवों को विकास करो। तो गांवों में 70% लोग रहते हैं, अगर 70% गांव का विकास हो जाए तो शहर तो अपने आप विकसित होंगे, और शहर विकसित होंगे तो देश विकसित हो जाएगा। तो गांव को विकास कर दो, गांव के लोगों का विकास कर दो, पूरा भारत विकसित हो जाएगा। तो गांधी का जो सपना है ना, वो गांधी का सपना इन गांव में बसता है। और मैंने बोला कि गांधी दोबारा मर जाते या गांधी शर्मसार हो जाते, क्योंकि बात धोती की है। ये तो बेचारा धोती के साथ कुर्ता भी पहना हुआ है। गांधी एक ही धोती को 2 फाड़ करते थे, एक को लपेटते थे और दूसरे को बदन में लपेट लेते थे। एक धोती में गांधी काम चलाते थे। और उस देश में, उस गांधी के देश में, कोई व्यक्ति धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर मॉल में जाता है तो मॉल सिक्योरिटी रोक देती है। देखिए बात समझ में आएगा आपको क्या है। आप एक चीज बताता हूं कि दुनिया में 2 चीज काफी फेमस है। एक फेमस है जिसे हम लोग बोलते हैं, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। एक को बोलते हैं समाजवाद। क्या बोलते हैं? समाजवाद। और एक को हम बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। समाजवाद मतलब सोशलिज्म और पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म। समाजवाद के कुछ समर्थक होते हैं, कुछ पूंजीवाद के समर्थक होते हैं। तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं ना, ये किसके समर्थक होते हैं? पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का। और जो लोग गांधी समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद में क्या किया जाता है ना, कि गरीबों पे ध्यान दिया जाता है और साथ में पूंजीपतियों को भी लेकर चला जाता है, दोनों वर्ग को। और पूंजीवाद में मेनली किसको लेकर चला जाता है? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति का विकास होगा, फैक्ट्री डालेंगे तो गरीब को काम मिलेगा। तो पूंजीवाद अमेरिका में थे, अमेरिका से बहुत जगह निकल कर गया। तो जितने भी आप यूरोपियन कंट्री देख रहे हैं, वहां पे कैपिटलिज्म है। आप रसिया देख लो, भारत देख लो, सब जगह समाजवाद है, सोशलिज्म है। तो भारत में क्या है? अमीर और गरीब को साथ लेके चलना। जो भारत सरकार है, अमीरों से टैक्स लेगी और गरीबों में क्या करेगी? बांटेगी। तो बांटेगी कैसे? पैसा, तो पैसा भी देती है। कभी किसी को, बच्चा को फ्री में खाना दे रही है, बच्चा को फ्री में एजुकेशन दे रही है, बच्चा को फ्री में साइकिल मिल रहा है, बच्चा को स्कॉलरशिप मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है।
ये सब पेंशन है, किसान योजना है, या आपको फ्री में इलाज मिल रहा, ये पैसे कहां से गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं? तो पूंजीपतियों से लेकर के गरीबों में बांटने को क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। और कैपिटलिज्म में ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन भारत कहां जा रहा? भारत कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है। अगर व्यवस्था देखा जाए, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और उस मॉल्स में अगर गरीब ही ना जा पाए तो फिर किस काम का? अगर भारत के बारे में हम थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी चर्चा करें, तो आप यहां पे देखोगे कि एक शब्द होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी में को हम 3 भाग में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, थर्ड। प्राइमरी में हम रखते हैं किसको? कृषि को। किसको रखते हैं? कृषि को, यानी एग्रीकल्चर को रखते हैं। और एग्रीकल्चर कौन करता है? किसान करते हैं, गांव के लोग करते हैं। इसमें है कृषि है, माइनिंग है, बहुत सारी चीज है। और कृषि के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जो चीज हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट में जो आता है, ये आता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। मतलब हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब सेवा में रखते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज डेवलप है, तो भारत में सबसे डेवलप है सर्विस सेक्टर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। तो आज भी हमारे जीडीपी का 15 से लेकर 17% तक ऊपर नीचे होता है डेटा, कौन देता है? एग्रीकल्चर। तो जिस देश की कमाई 100 रुपए है और 100 रुपए में किसानों का योगदान 16 रुपया, मान के चलो, जिस देश की कमाई 100 रुपए है और किसान कितना दे रहे कमा करके? 16 रुपए। और आज उसी किसान को उस देश के मॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा, उसका वेशभूषा में अंतर करके। तो क्या है? गलत बात है कि नहीं है? तो यहां पे बेंगलोर में गलती की गई, और गलती के बाद ये मामला पूरा फैल गया। मामला ऐसा फैला कि मॉल के बाहर किसान प्रदर्शन शुरू हुए और धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। और अभी आपको बता देता हूं, बेंगलोर यानी कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट में कुछ समय पहले चुनाव हुए थे। चुनाव में कांग्रेस गवर्नमेंट जीत कर आई, और कांग्रेस के तरफ से सिद्धारमैया जी वहां के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। और आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री साहब भी धोती पहनते। तो धोती वाले राज्य में, धोती वाले जो सीएम हैं, उनके राज्य में धोती वाले किसान को मॉल में नहीं घुसने दिया जा रहा। क्या समस्या है? किसान जो देश को अन्न उत्पन्न करके देता है, जिससे हम सबकी जिंदगियां चल रही है, जिससे हम खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है, हम आत्मनिर्भर भारत बोलने को आगे बढ़ते हैं। जब पेट खाली रहेगा ना, तो सारा चीज खाली हो जाएगा। भूख में दिमाग काम करता है? नहीं। तो भूख मिटाने का काम कौन करता है? ये किसान करते हैं। आज इन्हीं किसान को मॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि धोती पहने हैं, अब बाहर निकाल दिया जा रहा। बड़े शर्म की बात है, गांधी रहते तो दोबारा मर जाते। गांधी के सपनों की भारत। तो किसकी हत्या हो रही है? यहाँ पे हत्या हो रही है, गांधी की हत्या हो रही है। गांधी के सपने की हत्या की गई है। इसके बाद मामला उठा विधानसभा। हर एक स्टेट में एक विधानसभा होती है, लेजिस्लेचर होती है। लेजिस्लेचर में जो वहां के सीएम हैं, जो सीएम का सत्तारूढ़ पार्टी के जितने विधायक हैं, विपक्ष के विधायक है, सब बैठते हैं। तो वहां पर जब बैठक हुई तो विपक्ष ने इस मुद्दा को उठाया। तो जो शहरी विकास मंत्री हैं कर्नाटका के, उन्होंने बोला कि मॉल के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। और मॉल किसके क्षेत्र में आता है? तो वहां के नगर निगम के क्षेत्र में आता है। तो नगर निगम को रिपोर्ट भेजा गया कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए। इस मॉल को 7 दिन तक बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। अब ये मॉल 7 दिन तक नहीं खुलने वाली। तो जरूरी था कि नहीं जरूरी था? क्या 7 दिन सही है? कम से कम 1 महीना होना चाहिए था। और उसके बाद मॉल वाले ने किसान को सम्मानित किया, माला पहनाया, मॉल के अंदर ले गए। चलो आपने अच्छा किया, इतना तो ठीक किया, क्योंकि आपने एक किसान की आपने इंसल्ट नहीं किए। आपने भारत के जितने भी किसान हैं, जितने भी अन्न उगाने वाले देवता हैं, आपने उन सभी देवताओं का इंसल्ट किया, उन सभी देवताओं का अपमान किया। और जनता अपमान नहीं सहेगी जो उनका पेट भर रही है। तो समझिए ये चीज है कि गांधी के सपनों का भारत। तो गांधी का सपना क्या था? गांव का विकास हो। आज देश का विकास हो रहा, मॉल बन रहे हैं, गांवों का भी साथ में विकास हो रहा। हम विकासशील देश हैं, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को उनके ड्रेसअप के आधार पे मॉल में जाना रोक दिया जा रहा है। आप सोचो, आप होते तो क्या करते? कितना बुरा लगता। ये सोचिए इस लड़के को कितना बुरा लगा होगा जो अपने पापा को मूवी दिखाने ले गया।
इस लड़के को सोचिए, इस वेशभूषा में अपने पापा को सिनेमा दिखाने ले गया। इसके सपने तो देखें कि हमारे पापा काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो आज का जो नया फैशन का चीज है पापा को दिखाएं। लड़का गया अपने पापा को सिनेमा हॉल लेकर कि मूवी दिखाएंगे। मॉल वाला इनका ड्रेस देख करके बोला नहीं, अंदर नहीं घुसने दे, और नहीं घुसने दिया। तो गांधी के सपनों के भारत की हत्या की जा रही है, और कुछ पूंजीपति वर्ग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास फैमिली एक कभी हत्या नहीं करता। ये जो जा रहा घमंड आता है ना, ये हायर क्लास में घमंड आता है, जिसके पास पैसे की घमंड होती है। मॉल अथॉरिटी, मैं नहीं बोलता कि मॉल अथॉरिटी ने रोक लगाया होगा, लेकिन मॉल अथॉरिटी क्या जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने रोक लगाया ना। तो ये हत्या हुई है भारत के सपनों की। और आपको आगे जाकर के पढ़ना होगा पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। और समाजवाद के दो रूप अलग अलग हैं। एक साम्यवादी व्यवस्था है, उसमें एक समाजवादी व्यवस्था है, जैसे एक चीन ने अपनाया है, एक भारत ने अपनाया है। तो सारी व्यवस्था को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, तब जाकर के चीजें आएगी। और पॉलिटिकल साइंस में आप इसमें क्या पढ़ोगे, डीपीएसपी पढ़ोगे। और डीपीएसपी में जो आर्टिकल है, सारे आर्टिकल आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए आज इसमें इतना ही, फिर हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है।